हेलो गाइस, मैं आपका नाम स्वागत करता हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि बहुत सारा पैसा कमाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी रेमेडी बताई गई हैं जिन्हें आप घर पे करते हो तो आप करोड़पति बन सकते हैं, या कुछ हद तक आपके पास पैसा आ सकता है, ऐसा इस वीडियो में बताया गया है। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि मैं करोड़पति कैसे बनूं। मतलब मैं तो बन चुका हूँ, बट अगर कोई देख रहा है तो बनना चाहता है। आपके जो मेंबर्स हैं आपके पॉडकास्ट को जो देखेंगे, ट्रस्ट मी इतने अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। इस पॉडकास्ट में हम इतनी सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी लोगों को, जो कि जिनके लिए वो बाहर पैसे देते हैं ना, वो घर पे बैठे बैठे कर लेंगे। रिचुअल्स, रेमेडीज, उपाय, बहुत स्पेल्स, अच्छी बात कुछ है। ऐसी स्पिरिट्स जो कि वेल्थ के लिए ही काम करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, रूट वर्क, हम सब बात करेंगे सबसे पहले। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी जो कि घर में रहते हैं, जो कुछ काम नहीं करते, वो भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। और एक बहुत सी बेसिक सी चीज़ बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे ब्लॉक हो रहे हैं और आपका स्टक्ड मनी है या फिर पैसा नहीं मिल रहा है, या कुछ भी रोड ओपनिंग के लिए आपको एक स्पॉन्ज लेना है, जो कि जिसे बर्तन साफ करते हैं, जो फ्लफ वाला होता है, उस पे सर्कल से आप काट लो एंड डॉलर साइन बना दो, या कुछ भी ऐसा साइन जिस भी कंट्री में हो, और उसको अपने सिंक के पास ही रखो, जो कि वेट होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जैसे आप विंडो खोलोगे ना, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। 4 to 5 डेज में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, बट शर्त ये है कि वो गीला ही होना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका है। हमेशा गीला रखना है। हाँ, जैसे ही वो सूखे आपको लगे, उसको गीला करके रख दो। ठीक है। और किस जो काटा है वो जिससे भी काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉलर साइन आपने या कोई भी करेंसी का साइन ग्रीन कलर के मार्कर से बना। ये तो बहुत अजीब तरीका है। तो बहुत आसान चीज़ है मेरे हिसाब से। बहुत आसान है। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप घर में कोई भी सफाई करते हो, तो उसमें थोड़ा सा सिनेमन डाल के जरूर करो, क्योंकि सिनेमन की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की होती है। एक चीज मैं आपके मेंबर्स को जरूर बताऊंगी कि जब भी कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो ना, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लो कि अगर आप ये रेमेडी कर रहे हो या स्पेल कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, तो यहाँ से आपकी लाइफ यू टर्न लेने वाली है। यानी कि जो भी चाहिए, सपोज कि कोई रेमेडी कर रहा है, उसको पैसा चाहिए, तो आप ये मेकअप कर लो अपने माइंड में कि पैसा आने वाला है या पैसा आ रहा है। आपके मन में वो डर नहीं होना चाहिए कि यार मैं कैसे करूंगा, नहीं आया तो नहीं आना है। फुल कॉन्फिडेंस। इसका मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ। हमारे पुराने टाइम में जो ये लोग तपस्या करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, तो भगवान आके उनको तथास्तु बोलते थे। आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि आप जो भी दिन में बोलोगे, उन ऊपर से एक तथास्तु वर्ड ही आएगा। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये सोच के अच्छा बोलोगे ना, तो आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी। ये मैंने अपने मेंबर्स को इतना कराया है ना, और बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई है। तो जब भी कुछ करोगे तो ये सोचना कि ये आएगा ही आएगा। दिस इज गारंटीड एंड इट्स माय गारंटी, आपकी लाइफ चेंज होगी। ठीक है। सिनेमन वाले का क्या करना है? जैसे घर पे पोछा लग रहा है, उसमें थोड़ा सिनेमन पाउडर डालना है। सिनेमन का एक बहुत ही बेसिक रिचुअल है, लेकिन आपको खुद करना है। चाहे हफ्ते में, क्योंकि सबके घर में मेड होती है, हफ्ते में चाहे एक बार ही कर लो। जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो अंदर से बाहर की तरफ जाना चाहिए। बाहर से मतलब ऐसे नहीं कि आपने हॉल में लगा लिया फिर आप किचन में लगा रहे हो। आपको जिस भी डायरेक्शन में आपका हाउस है, आपको अंदर से बाहर की तरफ जाना है। जब आप पोछे की बाल्टी तैयार करते हो, आपने सिनेमन डालना है 1 चम्मच, आधी चम्मच शुगर डालनी है। अगर आपके पास कोई मनी ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, तो 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप वो डाल दो। नटमेग आता है, नटमेग जायफल बोलते हैं जिसको, उसका पाउडर भी डाल सकते हो। आपने बकेट के अंदर हाथ डाल के घुमा के साम 23 पढ़ना है। साम 23 आपको गूगल पे मिल जाएगा इजीली, क्रिश्चियंस का होता है। वो पढ़ के आप उस बकेट को तैयार कर दो। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, हफ्ते में एक बार ही लगाओगे तो हफ्ते भर में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आपके हस्बैंड की प्रमोशन हो, आपकी प्रमोशन हो, आप अपने घर में रिचुअल करोगे तो आपके घर में जो भी रहता है, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका जो भी, आपकी बेटी कोई भी कर रही है, नौकरी कर रही है, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे, सब आना शुरू हो जाएगा। ये इतना इजी एंड ट्राइड एंड टेस्टेड रिचुअल है। तो इससे चीटियां नहीं आएगी? क्योंकि कुछ नहीं होगा, नहीं, क्योंकि आप बोल दोगे उसको। और चीनी हमने थोड़ी सी डाली है, बकेट तो ज्यादा होती है, पानी ज्यादा होता है, लेकिन जब आप पोछा लगाओगे ना, तो बाहर से अंदर की तरफ लगाना है। यानी कि जो आपका एंट्री है, वहां से अंदर की तरफ आपने पोछा लगाना है। और जब आप अंदर की साइड पोछा लगाओगे, तो आपको ये अज्यूम करना है कि आप पैसे को खींच रहे हो। फिर आप इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पहले बाहर से अंदर की तरफ लगाना है। ठीक है। और खाली एंट्री में लगा सकते हैं, पूरे घर पे लगाना? नहीं, पूरे घर पे लगाना है। किसी का बहुत बड़ा घर है फिर तो कोई बात नहीं, पहले आप एंट्री पे लगा लो, फिर चाहे आप अपनी जहाँ पे आपका लॉकर है, आप उस साइड लगा लो, जहाँ से आप पैसे रखते हो आप उस साइड लगा लो। एंट्री से अंदर खींचना है, फिर बाकी आपकी मर्जी है। और हाथ के पोछे से एंट्री से अंदर खींचना है, फिर आप मैजिक मॉप का यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अभी आपने वो जो बताया कि आप विच क्राफ्ट करते हो, और
ब्लैक मैजिक को वाइट करके करते हो, तो कुछ ब्लैक मैजिक भी होता है जो करोड़पति बना देता है? देखो ब्लैक मैजिक की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो आपको करोड़पति बनाने के साथ साथ आपके घर में बहुत हार्म दे देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान दे देते हैं। एक मैं चीज बताती हूँ, एक स्पिरिट के बारे में बात करेंगे जिसको लोग डीमन बोलते हैं। ल्यूसीफर के बारे में सुना होगा, ही इज डेविल। ल्यूसीफर के साथ में ना किंग क्लॉनिक रहते हैं जो ल्यूसीफर के फेवरेट है। वो कोई डीमन नहीं है क्लॉनिक, वो कोई कुछ गलत स्पिरिट नहीं है, लेकिन हाँ लोग बहुत बोलते हैं कि वो गलत है, वो डीमन है, वो कुछ आपसे छीन लेंगे। ट्रस्ट मी, जितना मैं कह रही हूँ उतना करोगे ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको 1000% 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 1-2 घंटे में भी आ जाए। क्लॉनिक जो है उनको बनाया ही इसलिए है कि वो लोगों को दे सके, उनका काम ही देना है, पैसा देना है। मेरे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग वो आपको रिलेशन भी देते हैं, आपको हेल्थ भी देते हैं, लोगों की कोर्ट केस में भी हेल्प की है, बट फॉर मी वो पैसा देते हैं जो कि अनलिमिटेड देते हैं, बारिश कर देते हैं। आपको करना क्या है कि क्लॉनिक का सिजिल आपको पिंटरेस्ट पे या फिर नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा। क्लॉनिक के सिजिल को आपने देखना है और उनको ये बोलना है कि क्लॉनिक प्लीज गेट मी दिस अमाउंट ऑफ मनी टिल दिस डेट। सपोज करो आपको 24 घंटे में 50,000 की जरूरत है, क्लॉनिक मुझे 50,000 की जरूरत है, प्लीज अरेंज कर दो इस टाइम तक। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो आएगा, लेकिन रिक्वेस्ट करनी है। बहुत लोगों, जब मैंने इसकी वर्कशॉप कराई थी तो जहाँ से लोगों ने जिस भी तरीके से सीखा था, क्लॉनिक को कंपेल करना है, क्लॉनिक को ऑर्डर देना है। सबसे पहली बात तो याद रखो कि किसी भी स्पिरिट को, किसी भी देवी देवता को, किसी भी एनर्जी को आप कंपेल नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे कुछ ले रही तो प्लीज ही बोलूंगी, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी यू विल हैव टू डू दिस, नो यू आर नॉट माय सर्वेंट, राइट। तो क्लॉनिक के साथ जब आप काम करोगे, क्योंकि वो ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यकीन करते हैं, क्लॉनिक के सिजिल को देखो और ये बोलो कि बदले में मैं आपका नाम को फेम दूंगी, मैं स्प्रेड करूंगी, लोगों को बताऊंगी कि आपने मेरी मदद किया। अगर आपको ऑफरिंग की जरूरत है कि आपका मन कर रहा है कि मुझे उनको कुछ देना है, तो उनकी ऑफरिंग में मैं बता देती हूँ। जैसे उनकी ऑफरिंग है वाइन हो गया, या फिर आपको उनको बेसिल बहुत पसंद है, ड्राई बेसिल डब्बी में मिल जाती है ना, या उनको मिंट बहुत पसंद है, ये आप ऑफरिंग में दे सकते हो। ग्रीन और गोल्डन कैंडल भी उनको बहुत पसंद है। क्रिस्टल में पायराइट और कार्नेलियन बहुत पसंद है। अगर आपको कुछ भी ऑफरिंग देनी तो सिर्फ नाम स्प्रेड करने का बोल दो, प्रॉमिस कर दो और आपका काम गारंटीड 2 घंटे में, 24 घंटे में, कितने में भी हो जाएगा, बट गारंटीड हो जाएगा। आपकी जॉब नहीं है, आपकी प्रमोशन नहीं है, आपका पैसा फंस गया है, आप किसी केस में फंस गए हो जो कि पैसे से रिलेटेड है, हर चीज में क्लॉनिक हेल्प कर सकते हैं आपकी। ठीक है, तो जो ऑफरिंग करनी है वो कैसे करनी है? ऑफरिंग ऐसे करनी है, सपोज करो कि आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इसकी बेसिल की ऑफरिंग दूंगा, तो आपने ग्रीन कैंडल जलानी है। ग्रीन कैंडल को थोड़ा सा ऑयल लगा लो, ऑलिव ऑयल, अनॉइंट करना बोलते हैं उसको, अनॉइंट कर लो और उसमें बेसिल लगा दो, क्लॉनिक के नाम की कैंडल जला दो। ठीक है, इतना ही करना है। और जैसे स्टोन वून का आपने बताया, उसका क्या करना होगा? स्टोन क्लॉनिक की सील होती है। अगर आपको क्लॉनिक का पूरा ऑल्टर बनाना है, ऑल्टर में मतलब कि ये स्पेसिफिक प्लेस क्लॉनिक की ही है, मैं यहाँ पे क्लॉनिक के रिचुअल करूंगी। क्लॉनिक के रिचुअल मतलब ग्रीन कैंडल उनको उनके ऑनर के लिए, या फिर गोल्डन कैंडल, वहाँ पे आप पायरेट रख दो। क्लॉनिक को पायरेट बहुत पसंद है। हाँ, वो पायरेट इवन एनर्जाइज होने के बाद अपने पर्स में रख दोगे ना तो वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज नेगेटिव इफेक्ट नहीं देती? नहीं, नेगेटिव की मैं बात करती हूँ। नेगेटिव इम्पैक्ट तब देती है जब आप उसको कंपेल करोगे, आप किसी को फोर्स करोगे ना कि तुझे ये काम करना ही करना है। क्लॉनिक के कुछ ब्लड रिचुअल्स भी होते हैं जो कि विचेस करती हैं, जो कि मैं नहीं रेकमेंड करूंगी। आप उतना ही करो जितना मैं बोल रही हूँ, आपको सिर्फ प्रॉमिस करना है। किसी को ये नहीं बोलना कि इसका पैसा छीन के दे दे, समझ रहे हो? आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो क्लॉनिक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन क्लॉनिक की शर्त ये है, उनको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उनका नाम स्प्रेड कर दो। ठीक है, सिंपल। क्लॉनिक कभी नुकसान नहीं, पहले स्प्रेड कर दो, जैसे हम कर रहे हैं स्प्रेड, तो हमारे मतलब लोगों को बता दो उनके बारे में, ये अरेंज करके दे दो और बदले में मैं आपका नाम स्प्रेड करूंगी। मैं तो पॉडकास्ट में सबके सामने बोल रही हूँ, क्लॉनिक का रिचुअल एक ऐसा है जो कि गारंटीड, कितने सेलिब्रिटीज ने क्लॉनिक के रिचुअल्स करे हैं, मैंने करे, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इससे भी इजी टेक्निक बताती हूँ। बेटी होती है इंडिया में, हालांकि आई डोंट नो, बेटियों को पसंद नहीं किया जाता, नहीं होता है, करा जाता है, अब चेंज होता है। ओके, बेटी से एक फादर बाहर जाता है, नौकरी करता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। अगर बेटी अपने फादर की फॉरहेड पे किस कर दे तो बाप के सारे कर्स मिट जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर डेली किस करे, जाने से पहले अपनी बेटी को बोल दो यहाँ पे किस कर दे, आपकी लाइफ ऐसे ड्रास्टिकली चेंज होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। ट्राई करना गाइस, बेटी तो करती रहती है। हाँ, तो बिल्कुल, तभी तो आप यहाँ पे हो। बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है इन चीजों का। ठीक है, मैं एक बार फिर से वापसी जाना चाहूंगा। अगर हम ब्लैक मैजिक वाली कैटेगरी की बात करके चले, जहाँ पे आपने बताया वो ब्लड रिचुअल्स भी कर रहे हैं, तो वो लोग किस लेवल पे पावरफुल है? देखो, पावरफुल का कभी कोई लेवल नहीं होता है, मतलब वो लोग भी कुछ नहीं निकाल सकते, निकाल नहीं सकते वो मतलब वो अगेन वो मेरे दिमाग में हमेशा जो भी नहीं। देखो, ब्लैक मैजिक मैं बताती हूँ, ब्लैक मैजिक होता है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं
कि मैम ऐसा कुछ कर दो कि मेरी नंद है ना वो मेरे घर पे आना बंद हो जाए। दिस इज डार्क समथिंग, यू नो। मैं किसी भाई को या किसी बहन को अलग कैसे कर दूं? यहाँ पे मुझे कुछ गलत करने के लिए, किसी के फायदे के लिए या फिर मैं पैसे कमाने के लिए अगर मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे डार्क एंटिटीज को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैंने डार्क एनर्जीज को बुलाया है या फिर मैंने कोई स्पेल कास्टिंग किया तो ऑफकोर्स वो मेरे पे भी इम्पैक्ट करेगा। एंड ऑफकोर्स कर्मा जो होते हैं ना, कर्म आपके आने ही होते हैं। अगर मैं किसी की शादी तोड़ने की बात करती हूँ, मैं सेपरेशन स्पेल करती हूँ, लेकिन वो उनके करती हूँ तो थर्ड पार्टी हूँ। थर्ड पार्टी है, किसी का हस्बैंड किसी और के साथ है तो होता है थर्ड पार्टी एंड इसके आप हस्बैंड के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं शादी तोड़वा देती हूँ तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन अगर मेरे पास कोई आ रहा है कि मुझे किसी और के साथ जाना है, मेरे हस्बैंड को अलग कर दो, तो जो मैं एनर्जी को बुलाऊंगी वो गलत होगा। एंड मोर ओवर जो मैं स्पेल कास्ट करती हूँ ना वो मैं अपने भगवान के साथ करती हूँ। मैं किसी अफ्रीकन गॉड को नहीं बुलाती हूँ, किसी को नहीं बुलाती हूँ, तो वो बहुत सेफ होता है। और जो डार्क मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, ऑफ कोर्स वो नुकसान सबका होता है। आज नहीं तो कल 100% हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी बॉटल्स भी कस्टमर बनवा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी होती है, मैं रखती हूँ, मैं सेल आउट भी करती हूँ। ऐसी बॉटल्स होती है विद कोड्स, विद स्विच वर्ड्स, विद सो मेनी कोड्स जो कि आपको आपका काम करके देती हैं। इवन आपने वाटर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी सुनी होगी। जब भी हम क्योंकि मैंने ये अपने लोगों को ही सिखाया था, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सपोज घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं, मीटिंग बैठती है, कॉफी पे बात होती है कॉफी पे बात करना, पानी पे बात करना, ड्रिंक पे बात करना, वो सबसे ज्यादा गलत होता है। क्योंकि वाटर की खुद की मेमोरी है, साइंटिफिक प्रूव्ड है। अगर आप उस पानी को वो एनर्जी दे रहे हो, सपोज आपके घर में कलेश है ना, यू टॉकिंग कि मेरे घर में ही हो गया, सिपिंग सोचो वो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, आपका तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें होती है। आप पानी को होल्ड करो, यू अफर्म जो भी आपको बोलना है कि आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजीली, एफर्टलेसली, एंड जस्ट ब्लो इनटू द वाटर एंड ड्रिंक। आपकी लाइफ ऐसे चेंज होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। और एक चीज़ नोट करना गाइस, कभी भी पानी पियो तो उस पानी को हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताएं कि मुझे पैसा मिले या मुझे तरक्की मिले, तो हो सकता है बेनिफिट मिले, ऐसा इस वीडियो में बताया गया। बाकी आपके क्या राय है आप कमेंट करके बता दीजिए।